स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषा वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य प्रथमानने गुणविषये पाठः प्रवर्तते। तत्र पंडितराजः वामनाभिमतान् 10 शब्दगुणान् अत्र वितनोति। तत्र माधुर्यं यावदस्माकं पाठः प्रावर्तत, माधुर्य तक हमने देख लिया था, माधुर्य का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण भी देख लिया था। अभी सुकुमारता जो गुण है, पंचम गुण है, उसको बताते हैं। तो आज का जो पाठ है वो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। अपरुष वर्ण घटितत्वम सुकुमारता, है ना। जो वर्ण कोमल है, माने अल्प प्राण घटित जो वर्ण होते हैं या जिनमें टवर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, संयुक्ताक्षरों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, मूर्धन्य शकार का प्रयोग नहीं होता है, इत्यादि जो वर्ण हैं, इनसे अतिरिक्त जो वर्ण हैं वो सब अपरुष वर्ण हैं, कोमल वर्ण हैं। तो उस प्रकार के वर्णों से घटित होना पदों का वो क्या कहलाता है, उनका सुकुमारता नामक गुण कहलाता है। तस्य उदाहरणम् आचार्यः एवम् उपादत्ते। स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपाली दोलायितश्रवणकुण्डलवन्दनीया आनन्दमङ्कुरयति स्मरणेन कापि रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः। मदिरेक्षणायाः कापि रम्या दशा मे मनसि स्मरणेनैव मे मनसि आनंदम अंकुरयति, है ना। आनंद को उत्पन्न कर रही है, माने आनंद जो है वो अंकुरित हो रहा है ना। बीजावस्था के बाद की जो अवस्था है ना, बीजावस्था से जो पहली, उसके माने ठीक बाद जो पहली अवस्था होती है वो होती है अंकुरावस्था। तो तथा अंकुरयति, आनंद को उत्पन्न कर रही है, मतलब तुम्हें कोई प्रेयसी के लिए बोल रहा है, हे प्रियतमे, तुम्हारे जो रम्य दशा है ना, अपूर्व अनिर्वचनीय जो रम्य दशा है वो क्या कर रही है, स्मरण मात्र से ही मेरे मन में आनंद का अंकुर उत्पन्न कर रही है, ठीक है। मदिरेक्षणायाः। अब देखिए वो जो दशा है वो कैसी है उसकी, तो बताते हैं। पूरा एक विशेषण है उसका। स्वेदाम्बु सांद्र कणशाली कपोलपाली दोलायित श्रवण कुंडल वंदनीया, ठीक है। स्वेदाम्बुना सांद्रैः, कणैः अर्थात पसीने के जो बिंदु हैं, है ना, उसको स्वेद अंबु बोलते हैं, जो स्वेद जल होता है, उसके जो बिंदु हैं, उसके जो कण हैं, तैहि शालिन्याम अर्थात द्युतिमत्याम, उनके कारण जिसकी शोभा है, ऐसी जो क्या है, और ऐसी नायिका है। और कैसी है, तो ये शालित तो जो है वो भी वहाँ पर विशेषण होगा, दशा में विशेषण बनेगा, ठीक है। फिर इनका कर्मधारय करके फिर आगे चलेंगे। तो स्वेदाम्बु सांद्र कणशाली कौन है, दशा है, रम्या दशा। और कैसी है, तो एक तो जो क्या है, घर्मजल उसके कपोल पर आ रहा है ना, उसके बिंदु आ रहे हैं उसके मुख पर, तो वो भी सुंदर लग रहा है नायिका के मुख पर। और क्या है, तो कहते हैं कपोलपाली दोलायित श्रवण कुंडल वंदनीया। कपोलस्य पालि अर्थात स्थलं, कपोलस्थलं, तत्र कपोलपालौ, कपोलस्थले
है ना, गाल पर। दोलायिताभ्याम अर्थात दोलायित माने हिलते हुए, जो कौन है, कुंडल है, ठीक है। गंडस्थले दोलायिताभ्याम श्रवण कुंडलाभ्याम या वंदनीया अस्ति, ठीक है, ऐसी दशा माने कपोल, नायिका के कपोल देश में जो हिल रहे हैं, ऐसे जो उसने 2 कुंडल पहन रखे हैं, उन कुंडलों के द्वारा जो वंदनीय हैं अर्थात हृदया है, ऐसी जो रम्या दशा है मदिरीक्षणा की, नायिका की, वो क्या है, मेरे मन में स्मरण मात्र से ही क्या कर रही है, आनंद के अंकुर को उत्पन्न कर रही है। एवं अस्ति अस्य वाक्यस्य सामान्यः अर्थः। अत्र पश्यामः कथं सुकुमारता नाम गुणः अस्ति। तो देखिए, अत्र पूर्वार्धे तो सुकुमारता अस्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको महाप्राण, प्रायः महाप्राण घटित वर्ण नहीं मिलेंगे, है ना। टवर्ग का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है, केवल कण में एक जगह आया है और श्रवण में भी आया है ना। तो टवर्ग का भी भूयन प्रयोग नहीं है। तो सभी वर्ण कैसे हैं, अपरुष वर्ण हैं। तो अपरुष वर्णों से घटित होना इन शब्दों में सुकुमारता नामक गुण का आधान करता है पूर्वार्ध में। हाँ, अभी पूर्वार्ध में विचार कर रहे हैं, माने प्रथम जो 2 चरण हैं, प्रथम चरण पद्य का और द्वितीय जो चरण है, उनमें तो कौन सा गुण है, सुकुमारता है। ये तो ही तत्र उपात्ताः शब्दाः अपरुषवर्णघटिताः सन्ति इति कृत्वा तेषु अपरुषवर्णघटितत्वरूपा सुकुमारता अस्ति, ठीक है। लेकिन उत्तरार्ध में क्या है, तो बोलते हैं उत्तरार्धे तो माधुर्यमपि, ठीक है। उत्तरार्ध में तो माधुर्य भी आ जाएगा, ठीक है। माधुर्य का लक्षण जो आपने अभी पढ़ा है कि जहाँ पर ऐसा कोई ह्रस्व वर्ण न हो जिसके बाद संयोग हो और जहाँ पर समास न हो। तो आप देखते हैं पूर्वार्ध में तो पूरा समस्त एक ही पद है ना, स्वेदाम्बुसांद्र कर्ण शाली कपोल पाली। तो यहाँ पर तो पृथक पदत्व भी नहीं है, और यहाँ पर वो जो संयोग पर ह्रस्वातिरिक्त वर्ण घटितत्व है वो भी नहीं है। तो पूर्वार्ध में तो शुद्ध सुकुमारता नामक गुण है, लेकिन उत्तरार्ध जो है पद्य का तृतीय और चतुर्थ चरण जो है उसमें आप देखते हैं सुकुमारता तो है ही, अपरुष वर्ण घटितता तो है ही शब्दों में, लेकिन ये शब्द कैसे हैं, यहाँ पर माधुर्य भी है, क्योंकि पृथक पदत्व है, समास का प्रयोग नहीं है और ऐसा कोई ह्रस्व वर्ण नहीं है जिससे पर में संयोग हो, और वो संयोग भी कैसा हो, व्याकरण अनुशासनातिरिक्त विहित हो, माने परसवर्ण आदि जो व्याकरण के अनुशासन है उनसे अतिरिक्त जो संयोग है वही ग्रहण करना है। ये बात आपको पहले वाले पार्ट में बताई गई थी, क्योंकि व्याकरणानुशासन से विहित जो संयोग है, संयोग विधान है, उस संयोग विधान से वर्ण में अश्रव्यता नहीं आती। इसीलिए माधुर्य का भी जो उदाहरण दिया था वहाँ पर जो पल्लवानाम पद था उसमें लकारद्वय के संयोग होने पर भी गुण की कोई हानि नहीं होती, माधुर्य की कोई हानि नहीं होती। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जानना चाहिए। तो अस्य पद्यस्य पूर्वार्धे शुद्धा सुकुमारता अस्ति, परंतु उत्तरार्धे तो माधुर्येण संकीर्णा अस्ति। तो माधुर्य भी है और सुकुमारता भी है, तो दोनों का संकर है उत्तरार्ध में, ठीक है। एवं अत्र सुकुमारतायाः समन्वयः पद्येऽस्मिन् द्रष्टव्यः। अस्तु, इदानीं गुणान्तरं निरूपयति। जगति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वम् अर्थव्यक्तिः प्रतीयमानश्चासौ अर्थः प्रतीयमानार्थः प्रतीयमानार्थस्य अन्वयः यत्र तत् प्रतीयमानार्थान्वयकं पदं तस्य भावः प्रतीयमानार्थान्वयकत्वं। श्रीहरि। तो एतादृशं प्रतीयमानार्थान्वयकत्वं यस्मिन् पदे भवति तत्र अर्थव्यक्ति नाम शब्दगुणः भवति। वहाँ उसको हम
अर्थ व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपाततः दर्शन से ही क्या हो जाए, प्रतीयमानार्थ की जो अन्वय है, उसका जो संबंध है, जो शाब्द बोध है वाक्य का, वो उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी पृथक उदाहरण आचार्य नहीं देते हैं। जो माधुर्य का उदाहरण था ना, उसी को बोलते हैं कि इसमें आप अर्थ व्यक्ति को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी अर्थ में अगर आपको संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान है तो आपको केवल प्रथम दर्शन से ही इस पद्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें एक ये है विनोद की बात, थोड़ी सी आप लोग समझ लीजिए इसको। हम जब पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे आचार्य में हमें रसगंगाधर, तो या और भी ग्रंथों में कई बार ऐसा होता था ना कि जहाँ पर जैसे प्रसाद गुण के लक्षण में ही आता है अष्टम उल्लास में, कि जहाँ पर प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ पर प्रथम दर्शन में ही पद्यार्थ जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो गुरुजी बताते थे, देखो जैसे ये पद्य है, इसके प्रथम दर्शन में ही क्या होता है, पद्यार्थ स्पष्ट हो जाता है। तो मैं तो दुखी हो जाता था बहुत, मैं कि ये कैसे इनको स्पष्ट हो रहा है प्रथम दर्शन में, हमको तो ऐसा नहीं होता है ना। तो लेकिन अब थोड़ा हम देखते हैं तो पद्यार्थ जो है वो ऐसे पद्यों का जहाँ पर समास बहुलता नहीं है, शब्द भी ऐसे प्रयोग किए गए हैं जो बहुत माने प्रसिद्ध शब्द हैं, है ना, तदर्थों में। तो ऐसे पद्यों में आपाततः दर्शन करने पर भी शब्दबोध हो जाता है अर्थ का। ठीक है, लेकिन जब हम आचार्य में थे तब हमको ऐसा लगता था कि गुरुजी कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहले दर्शन से ही अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जा रहा है। लेकिन अब समझ में आता है थोड़ा कि हाँ, जहाँ पर समास अधिक नहीं होता और शब्द भी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनकी अभिधा जो है वो प्रसिद्ध है तदर्थों में, तो ऐसे पद्यों की प्रथम श्रवण से ही अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो नितराम परुषा सरोजमाला इत्यादि पद्य में जैसे प्रथम दर्शन से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से किसी को अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है अर्थ प्रथम दर्शन में, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है ना। कालेन पच्यते विद्या, वो हो जाएगा। तो इसमें अर्थ व्यक्ति नाम का गुण भी है। ठीक है, जो माधुर्य का उदाहरण है उसमें। उसके बाद सप्तम जो शब्द गुण है उसका उदारता, उसका लक्षण करते हैं। कठिन वर्ण घटना रूप विकटत्व लक्षणा उदारता, अर्थात ये जो अद्य वस्तुतः नवदुर्गा पर्वणः अत्र महती काचित् भवति उत्सव पंक्तिः, तत्र जनाः इदानीम् एकमत्र अस्ति प्रसिद्धं मन्दिरं पावागढेति गुर्जरप्रदेशे, तत्र जनाः गच्छन्ति, अतः तेषां कदाचित् शब्दः अत्र आयाति प्रतिबन्धकत्वेन। अस्तु, हाँ, तो ये जो सुकुमारता नाम का गुण पढ़ा अभी आपने, उसके ठीक विपरीत होता है ये उदारता नाम का गुण। वहाँ आप क्या पढ़ते हैं, अपरुष वर्ण घटितत्व पदों में। यहाँ पर ठीक उससे उल्टा क्या होता है, कठोर वर्ण घटना रूप, है ना, परुष वर्ण घटितत्व भवति अत्र पदेषु। प्रतीयमानार्थ अर्थात व्यंग्यार्थः। हाँ, प्रतीयमान अर्थ का जो प्रसिद्ध अर्थ है वो तो व्यंग्यार्थ ही होता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से टीकाकार लक्षण कर रहे हैं उससे हमको ये लगता है कि प्रतिमान शब्द का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य अर्थ भी कर सकते हैं, कि जो तात्पर्य विषय जो मुख्य अर्थ है उस पूरे वाक्य का, है ना। क्योंकि कई बार प्रतीयमानार्थ तो इतनी जल्दी प्रतीत नहीं होता है, अगर वो इस प्रकार से प्रतीत होगा तब तो दोष होने लगेगा। तो प्रतिमान शब्द का यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ तो व्यंग्यार्थ ही है काव्य शास्त्र में, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है प्रतिमान शब्द का अर्थ करना होगा आपको तात्पर्य विषय जो वक्ता का अर्थ है वो। ठीक है, इसलिए लिखते भी हैं अविलंबेन शाब्दबोध जनकत्वम, ऐसा करके लिखते हैं। तो शाब्दबोध जो होता है वो जरूरी नहीं है प्रति व्यंग्यार्थ का ही हो, है ना, वाच्यार्थ का भी शाब्दबोध तो होता ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हमको अलग अर्थ करना होगा प्रतिमान शब्द का। ठीक है, तो कठिन वर्ण, परुष वर्ण जहाँ पर शब्दों में होते हैं, माने परुष वर्णों से शब्द जहाँ पर निष्पन्न होते हैं, ऐसी जो
विकटत्व लक्षणा, विकटत्वम लक्षणम लक्षणम नाम स्वरूपम यस्याः, विकटत्व है जिसका स्वरूप, ऐसे विकटत्व स्वरूप वाली उदारता होती है पदों में, मतलब उदारता नाम का शब्द गुण होता है। ठीक है, अब वो विकटत्व क्या होता है उसको बताएंगे आगे। ये देखिए, अत्र भगवतः शिवस्य तांडवं कश्चित् वर्णयति, कविः नृत्यं वर्णयति भगवतः शिवस्य, प्रभोदवरतुन्दिल प्रमथदत्ततालावली विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोनिच्छटा हटोद्धत जटोद्भटो गतपटो नटो नृत्यति। ठीक है, तो कठिन वर्णों में क्या आता है, तो प्रायः जो एक तो टवर्ग के जो 5 वर्ण हैं, ठीक है, मूर्धन्य शकार है, संयुक्ताक्षरों की बहुलता, ये सब क्या कहे जाते हैं, महाप्राण जो वर्ण होते हैं ये सभी किस में आते हैं, कठिन वर्णों में इनकी गणना होती है, ये कठिन वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इसी प्रकार के शब्द, ये पद ज़्यादातर वर्ण दिखेंगे। देखिए, प्रमोद भर तुंदिल, है ना, अब भ आया, फिर तुंदिल, प्रमथ थकार आया महाप्राण, दत्त तालावली, है ना, विनोदिनी विनायके। अब देखिए यहाँ पर लगातार आते हैं शब्द, ड मारु डिंडिम ध्वानिनी, टवर्ग के कितने वर्ण आ गए यहाँ पर, डमरु डिंडिम ध्वानिनी, ध्व शब्द, ध्व में ध आ गया, है ना, ये क्या है, टवर्ग का नहीं है लेकिन महाप्राण का वर्ण है, तो ये भी कठिन वर्ण है। ठीक है, उसके बाद ललाट, ट आ गया, तट, विस्फुट, नवकृपीट, है ना, योनिच्छटा, तो छ भी क्या है, महाप्राण वर्ण है, और फिर भी ट आ गया, तो और उसके बाद भी देखिए ह, ये भी महाप्राण है, ठ, हठोद्धत, है ना, जटोद्भटो, है ना, भकार महाप्राण है, फिर टवर्ग का तो प्रयोग हो ही रहा है लगातार, गतपटो, नटो नृत्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं क्या है कि इस पूरे पद्य में जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है वे सभी शब्द कठिन वर्णों से घटित हैं, कठिन वर्णों से निष्पन्न हैं, तो इसीलिए इस पद्य में क्या हो जाएगा, उदारता नाम का शब्द गुण हो जाएगा। इसका अर्थ भी देख लीजिए पद्य का, नटः नृत्यति, नटो नाम शिवः, नर्तकः नृत्यति, तांडवम विधत्ते, है ना, तांडव कर रहे हैं भगवान शिव, उनको नट बोल रहे हैं यहाँ पर, और वो कैसे हैं, तो गतपटः, है ना, निर्गतः पटः यस्य, है ना, माने दिगंबर थे ना भगवान शिव, तो वसन रहितः सन, है ना, दिगंबरत्वात् वसन रहितः सन नटो नृत्यति, है ना, भगवान के वसन क्या होता है, वो उसमें मेघदूत में आया ना, आप लोग पढ़ेंगे जब उज्जैनी का वर्णन करते हैं ना कालिदास, तो बोलते हैं कि तुम महाकाल के मंदिर में जाना, मेघ को बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बोले वहाँ क्यों जाना है, बोले वहाँ जाना तो जाना ही, लेकिन वहाँ रुकना शाम तक, बोले शाम को क्या होता है वहाँ पर, तो बोलते हैं भगवान शाम को नृत्य करते हैं, है ना, महाकाल के मंदिर में, और वो जब नृत्य करते हैं तो वो नृत्य का वर्णन कालिदास करते हैं कि वो जो गज चर्म है ना, सांद्र जो गज चर्म है ना, जिसमें से अभी रक्त टपक रहा है, ऐसा जो गज चर्म है, भगवान उसको दोनों हाथों में उठा लेते हैं ऊपर और उसको घुमाते हुए फिर नृत्य करते हैं, ऐसा वर्णन आता है वहाँ पर, तो वैसा ही बता रहे हैं, तो पूरे शरीर से वस्त्र हट जाते हैं भगवान के, गतपटः नटो नृत्यति, भगवान शिव जो है वो वस्त्र रहित होकर के नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे हैं वो, तो ललाट तट विस्फुटन नवकृपीट योनिच्छटा हटोद्धत जटोद्भटो। ठीक है, अब देखिए, ललाटस्य तटम, ललाट तटम, ठीक है, मस्तक का जो तट भाग है, अग्रभाग है, तस्मात् विस्फुटन्ति, का विस्फुटन्ति प्रकटी भवन्ति, है ना, जायमाना, कौन है वो, तो कह रहे हैं
कृपीट योनेः छटा। ठीक है, अब देखो शब्द ज्ञान कैसे होता है काव्य से। कृपीट शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है जल। ठीक है, तो कृपीटस्य योनिः कृपीट योनिः। ठीक है, कृपीट की जो योनि है अर्थात कृपीट जो जल जिससे उत्पन्न होता है, तो आपने पढ़ा होगा वेदांत सार में, जब वो पंचीकरण होता है तो उसमें सबसे पहले जो 5 द्रव्य उत्पन्न होते हैं ना एक दूसरे से, तो वहां पर आता है अग्नेरापः, है ना। सबसे पहले संसार में क्या हुआ, तो वो अलग अलग द्रव्य होते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अग्नेरापः, आकाश, आकाशाद वायु, है ना, वायोर अग्निः, अग्नेरापः, है ना। तो अग्नि से आप माने जल होता है, तो वो वहां पर देखो उपनिषद वचन है, और यहाँ पर ये उसी लिए क्या बोलते हैं अग्नि को, कृपीट योनि बोलते हैं। कृपीट माने जल, उसकी योनि माने उद्भव स्थान। तो अग्नि, तो ललाट देश से उत्पन्न होती हुई अग्नि की जो छटा है अर्थात कांति। ठीक है, ललाट तट विस्फुटन नव कृपीट योनि छटा। कृपीट योनि की जो नई छटा है ना, अग्नि की जो नई छटा है, सा यस्य अस्ति तादृशः शिवः। और कैसे हैं शिव, तो हटोद्धत जटोद्भटो, हटेन उद्धताश्च हटेन उद्धताः जटाः येन सह हटोद्धत जटः। अथवा कर्म बहुव्रीहि मत कीजिए, इसमें ऐसा ही कीजिए, हटेन उद्धताश्च ताः जटाः हटोद्धत जटाः। हट के कारण ऊपर उठा लिया है, माने फैला दिया है जटाओं को, फैला दी गई हैं जो जटाएं, ऐसा कीजिए। ताभिः जटाभिः उद्भटः, ऐसा फिर कीजिए तृतीया समास। ठीक है, उन जटाओं के द्वारा जो क्या है, उद्भट है, विकट है, भयंकर दर्शन है। ठीक है, जिसका दर्शन भयंकर हो गया है, हठपूर्वक फैलाई गई जटाओं के कारण जिनका दर्शन, तो भगवान जब नृत्य करेंगे तो उनकी जो जटाएं हैं वो सर्वासु दिक्षु प्रसरन्त्यः दृश्यन्ते भक्तैः, है ना, प्रेक्षकैः। अतः ताभिः सर्वदिक्षु प्रसरन्तीभिः जटाभिः अयं नटः विकटदर्शनो जायते, अयम अभिप्रायः अस्ति। ठीक है, उन फैलती हुई जटाओं से भगवान शिव कैसे हो गए हैं, विकट दर्शन हो गए हैं, ऐसा शिव भगवान नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये नृत्य कब कर रहे हैं, वस्तुतः अर्थ तो आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि अब जितना काम था उतना तो इसी से सिद्ध हो जाएगा कि उदारता का लक्षण इस प्रकार से समन्वय यहाँ पर होता है, लेकिन बिना अर्थ जाने पद्य को ऐसे ही आगे बढ़ जाना, ये चित्त की विश्रांति नहीं होती है, तो इसीलिए अर्थ भी जान लेना ठीक होता है। और ये बड़े अच्छे अच्छे पद्य हैं, संस्कृत की जो कविताएं हैं वो बड़ी मनोरम हैं, तो इसलिए हम अर्थ भी जान लेते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जानना तो इतना ही था, प्रासंगिक जो था कि यहाँ पर उदारता गुण कैसे होता है। ठीक है, लेकिन प्राप्तावसरतया पद्यस्य अर्थमपि जानन्तो गच्छामश्चेत् वरम एव। तो अब वो ऐसा नृत्य कब कर रहे हैं भगवान, तो उसका काल बता रहे हैं। देखो, विनायके एवं सती, भगवान गणेश के ऐसा करने पर, विनायके एवं सती, तो क्या कर दिया गणेश जी ने, तो कह रहे हैं डमरुडिंडिम ध्वानि निसति श्रीहरि, है ना। डमरु और डिंडिम ये दोनों क्या हैं, वाद्य विशेष हैं। ठीक है, तो डमरुम च डिंडिमम च ध्वनयितुम शीलम अस्य अस्तीति डमरु डिंडिम ध्वानि, तस्मिन् डमरु डिंडिम ध्वानिनि सति। ठीक है, ध्वन धातु से पहले निच करेंगे, फिर ताच्छिल्य अर्थ में णिनी प्रत्यय करेंगे तो ध्वानी बनेगा, ध्वानी प्रथमा के एक वचन में, और सप्तमी के एक वचन बनेगा ध्वानिनी, अर्थात बजाने पर, डमरू और डिंडिम बजाने पर।
विनायके डमरु डिंडिम ध्वानिनि सती, गणेश जी के द्वारा डमरू और डिंडिम बजाए जाने पर भगवान शिव ने नृत्य किया। अर्थात भगवान शिव के नृत्य में वादक कौन होता है, तो स्वयं गणेश जी होते हैं। ठीक है। अच्छा, गणेश जी क्यों बजा रहे हैं भाई डमरू डिंडिम? उनको क्या कोई प्रोत्साहन मिल रहा है क्या? उनको कोई प्रोत्साहित कर रहा है क्या? तो बोलते हैं हाँ। उनको कौन मोटिवेट कर रहा है ऐसा करने के लिए? तो आता है प्रमोद भर तुंदिल प्रमथ दत्त तालावली, है ना। प्रमोदस्य भरः प्रमोद भरः अर्थात प्रमोदस्य अतिरेकः, तेन माने आनंदातिरेक से, प्रमोद भरेण तुंदिलैः, है ना, प्रमथैः प्रसन्नैः प्रमथैः, प्रमथो नाम गणः, भगवतः ये सन्ति पारिषद्याः शिवस्य, भगवान शिव के जो गण थे ना उनके अधिपति थे गणेश जी। तो अभी शाम का समय है, ये सब प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान नृत्य करेंगे, भगवान के जो पारिषद हैं, ठीक है, गण, तो उनके द्वारा क्या हुआ, ताली बजाई गई। ठीक है। प्रमथैः दत्ताभिः तालावलीभिः विनोदिनी, है ना, उनकी तालियों के द्वारा जिनमें विनोद उत्पन्न कराया गया है, जिनको प्रसन्न किया गया है, ऐसे गणेश के, ये भी गणेश जी का विशेषण है। एवं गणेशे विनायके तथा डमरु डिंडिम ध्वानिनि सती भगवान नृत्यति, ऐसा अर्थ है। ठीक है। गणेश जी के इस प्रकार से वाद्य बजाने पर भगवान शिव ने नृत्य किया। तो अत्र भवन्तः पश्यन्ति भूयांसः वर्णाः कठिनवर्णाः सन्ति, यतः कठिनवर्ण घटना इयम् अस्ति, अतः अत्र शब्दे उदारता नाम शब्दगुणः अस्ति इति वामनाचार्यस्य अभिमतम्। अत्र पंडितराजः स्वशब्देषु तस्य मीमांसामेव करोति केवलम्। अत्र कस्यचित् अपरस्याप्याचार्यस्य विषयेऽस्मिन् मतिं निरूपयति। ठीक है। आचार्य मम्मट का यहाँ पर थोड़ा निरूपण करेंगे। देखिए, पदानां नृत्यत्व प्रायत्वं विकटता। अब ये देखो, काफी कई बार तो क्या होता है, पंडितराज साक्षात ग्रंथकार का खंडन न करके उस ग्रंथकार के जो टीकाकार है ना, उन टीकाकारों पर आक्षेप करते हैं। जैसे कई बार मम्मट ये काव्य प्रकाश के जो टीकाकार हैं, उन टीकाकारों को लेकर के उनका खंडन करते हैं पंडितराज। यहाँ पर भी वैसे ही बोलते हैं कि भैया मम्मटाचार्य ने तो कुछ नहीं बोला, सीधा उन्होंने तो क्या कर दिया, ओज में उदारता का अंतर्भाव कर दिया। लेकिन टीकाकार बड़े पंडित बन गए वहाँ पर, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने विकटता का लक्षण कर दिया। एक क्या लक्षण किया, तो पदानां नृत्यत प्रायत्वं विकटता। ऐसा लगता है कि जैसे पद जो है वो नाच रहे हैं, तो पदों का जो नाचना है ना, वो विकटता है। इति काव्य प्रकाश टीकाकाराः व्याचक्षते, चक्षिंग धातु है ये। ठीक है। वचन अर्थ में व्याचक्षते, व्याचष्टे, व्याचक्षाते, व्याचक्षते, ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो ये बहुवचन का रूप है। वि आंग उपसर्ग द्वय पूर्वक चक्षिंग धातु के लटलकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का। व्याचक्षते माने कथयंती, ऐसी व्याख्या वो करते हैं। कौन? काव्य प्रकाश के टीकाकार। उदाहरण, और देखो केवल लक्षण ही नहीं करते, उदाहरण भी देते हैं। माने पूरी तैयारी से उन्होंने यहाँ पर निरूपण किया है। किसका? उदारता का। उदाहरण क्या देते हैं? स्वचरण विनिविष्टैर नूपुरैर्नर्तकीनां झटिति रणितमासीत इत्यादिकम। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भैया जब आचार्य मम्मट ही उदारता को नहीं मान रहे हैं पृथक, है ना, तो आपको क्या एकदम ऐसे व्याचिकीर्षा उत्पन्न हो रही है, ऐसी महती विवक्षा उत्पन्न हो रही है टीकाकार के रूप में कि भैया मूल कार से विरुद्ध जाकर के आप किसी वस्तु का लक्षण कर रहे हैं। अगर आचार्य मम्मट को ही अपेक्षित होता उदारता का लक्षण तो वो मूल में लिखते, लेकिन वो तो क्या करते हैं, ओजो गुण में उदारता का अंतर्भाव दिखाते हैं, है ना। अष्टमोल्लास में
आचार्य वामन के द्वारा जो माने गए 10 गुण हैं उनका क्लृप्त जो 3 गुण हैं उनमें ही अंतर्भाव कर देते हैं आचार्य मम्मट। तो ये बोल रहे हैं कि आपके जो स्वामी हैं, टीकाकारों के स्वामी कौन है वहाँ पर, काव्य प्रकाशकार मूलकार जो है, वो तो क्या कर रहे हैं, उदारता का ओज में अंतर्भाव दिखा रहे हैं, और टीकाकार उनसे अलग जा करके क्या है, पंडित बन रहे हैं कि भैया विकटता का लक्षण भी किया उन्होंने, पदानाम नृत्यत प्रायत्वम इत्यादि, और उदाहरण दे करके उसमें समन्वय भी कर रहे हैं। तो बोलते हैं तत्र तेषाम एतादृशीम, तत्र तेषाम अर्थात काव्य प्रकाशस्य अस्मिन् व्याख्याने टीकाकर्तॄणां तेषां एतादृशीं विकटत्वलक्षणाम् उदारताम् ओजस्यन्तर्भावयन् काव्यप्रकाशकारः, इस प्रकार से लक्षण की गई उदारता को काव्य प्रकाशकार अर्थात मूलकार ग्रंथकार जो हैं वे क्या करते हैं, उसका ओज में अंतर्भाव करते हैं। तो जब मूलकार उस गुण का ओज में अंतर्भाव कर रहा है अर्थात उसकी पृथक सत्ता को मम्मटाचार्य नहीं मानते, यही तो बात है। तो मूलकार जिस गुण की पृथक सत्ता को नहीं मानते उस गुण का लक्षण और उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है ग्रंथकारों को। इसका मतलब तो ये हुआ तत्र ग्रंथकृत अथवा ग्रंथकर्तृ व्याख्याकर्त्रोः विरोधः है ना, टीकाकर्त्रोः विरोधः, ग्रंथकार और टीकाकार का विरोध हो रहा है। ये तो वो ये रहे काव्य प्रकाशकारः कथम अनुकूलः, केषाम अनुकूलः, तो तेषाम टीकाकर्तॄणाम, उन टीकाकारों के काव्य प्रकाशकार कैसे अनुकूल होंगे, अर्थात काव्य प्रकाशकार और टीकाकारों में विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कथम अनुकूलः इति त एव जानन्ति, ये वो ही जानते हैं कि कैसे वो अपना संगति दिखाएंगे मूल के साथ, क्योंकि मूल में उदारता को पृथक गुण नहीं मानते आचार्य मम्मट, वो उसका ओज में अंतर्भाव कर देते हैं, और टीकाकार उनसे अलग जा करके क्या कर रहे हैं, उदारता का लक्षण भी करते हैं और उसका उदाहरण भी लिखते हैं। तो एवं मूलकर्तुः टीकाकर्तुश्च वचसि अयं विरोधः कश्चित् स्फुटः प्रतिभाति। अब उसको और स्पष्ट करते हैं कैसे, नहीं अत्र, अब यहाँ युक्ति भी देते हैं आप पंडित राज कि देखो यहाँ पर वस्तुतः ओज भी नहीं है और आपने जो लक्षण किया है विकटता का वो भी खंडनीय है। देखो क्या बोलते हैं, नहीं अत्र ओजसो वैपुल्येन प्रतिभानम। पहली बात तो ये है कि अगर मूलकार ने लक्षण पृथक नहीं किया है तो आपको भी नहीं करना चाहिए, और अगर वो उसका ओज में अंतर्भाव कर भी रहे हैं तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओज गुण है ही नहीं। अगर आप उदारता का ओज में अंतर्भाव करते हैं आचार्य मम्मट, और टीकाकार स्वचरण विनिविष्टैः नूपुरैः इत्यादि पद्य में उसका समन्वय दिखाते हैं उदारता का, अर्थात ओज का समन्वय दिखाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आचार्य मम्मट उदारता का ओज में अंतर्भाव करते हैं तो यदि टीकाकार कहीं पर उदारता गुण को दिखा रहे हैं किसी पद्य में तो वहां पर ओज का समन्वय भी होना चाहिए ना आचार्य मम्मट के अनुसार। तो वही बोलते हैं नहीं अत्र ओजसो वैपुल्येन प्रतिभानमस्ति। आपने जो एक पद्य दिया है उदाहरण के रूप में उसमें ओज का भी वैपुल्य से अनुभव नहीं होता है, अधिकता से अनुभव वहाँ पर ज्ञान ओज का भी नहीं होता, एक जगह थोड़ा होता है। वो बोलते हैं विनिविष्टैर नूपुरैर नर्त इत्यत्र सन्नपि ओजसो लवो न चमत्कारी। यहाँ पर थोड़ा सा एक लव है, एक लेश है ओज गुण का, लेकिन रहता हुआ भी वो चमत्कारी नहीं है, प्रकृत रस का पोष नहीं परिपाक नहीं करा रहा है। तो रहता हूँ, एक तो रह नहीं रहा है, ज़्यादा कम रह रहा है, लेकिन जितना भी रह रहा है अंश रूप से उतना भी क्या है, वो चमत्कारी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो यही विरोध हो गया आपका मूलकार के साथ, काव्य प्रकाशकार के साथ। और दूसरा आपने जो लक्षण किया है टीकाकारों ने विकटता का, नृत्यत प्रायत्वम पदानाम, तो वो कहते हैं भैया ये कैसी आपने विलक्षण बात बोल दी, हमें आप कोई भी सहृदय ऐसा ला करके दिखाओ धरती पे जिसको शब्दों के नाचने का अनुभव होता है कि शब्द नाच रहे हैं। कोई सहृदय ऐसा दुनिया में है जो बोलता है काव्य सुनने के बाद आ हा हा हा,
ऐसा लग रहा है शब्द नाच रहे हैं। हालांकि आजकल तो ऐसा हम बोल देते हैं व्यवहार में भी कि आचार्याणाम वाचि शब्दाः नृत्यन्तीव, लेकिन वैसा अनुभव नहीं होता है। ये सब अतिशयोक्ति होती है। शब्द जो है वो नाचते नहीं हैं, ऐसा अनुभव किसी सहृदय को नहीं होता है। ये वर्ण की बात चल रही है, ठीक है। तो नापि तत्र नृत्यत प्रायत्वम वर्णानाम अनुभवन्ति सहृदयाः, और न ही सहृदयों को पदों में अथवा वर्णों में नृत्यत प्रायता का अनुभव होता है। ऐसा कोई सहृदय नहीं बोलता कि शब्द नाच रहे हैं, ठीक है। किसी सहृदय को ऐसा अनुभव नहीं होता है। और अंशांतरे तो माधुर्यमेव, और इसके दूसरे अंश में तो क्या है, माधुर्य ही है। माने झटिति रणितम आसीत इत्यादि अंश में तो माधुर्य ही है, ठीक है। तो ये विरोध है टीकाकारों का मूलकार के साथ, ठीक है। तो एवमेव अत्र काव्य प्रकाशस्य व्याख्याकर्तॄणां पक्षं निरस्य इदानीम् अष्टमं ओजो गुणम आचार्य निरूपयति, ठीक है। 8वां गुण है इनका ओज, ठीक है। उसका लक्षण करते हैं। संयोग पर ह्रस्व प्राचुर्य रूपम गाढ़त्वम ओजः। आपने माधुर्य के लक्षण में जब पढ़ा था ना कि जहाँ पर ऐसे ह्रस्व वर्ण नहीं हो जिनके पर में संयोग हो, माने संयोग पर ह्रस्वाः वर्णाः न स्युः तत्र माधुर्यम, और पृथक पदत्वम स्यात् तत्र माधुर्यम। यहाँ पर ठीक उल्टा है, ओज गुण में ठीक उल्टा है माधुर्य के। जहाँ पर संयोग पर ह्रस्व वर्णों का प्राचुर्य हो, अधिकता हो, ऐसे गाढ़त्व रचना को क्या बोलते हैं, गाढ़त्व माने समास बहुला रचना, ठीक है। ऐसा जो गाढ़त्व है पदों का वो क्या है, ओज गुण कहलाता है, ठीक है। तो अभी ये देखो एक उदाहरण बता रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ण मिलेंगे ह्रस्व वर्ण जिनके आगे संयोग हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए साहंकारसुरावली, अत्र अयं पाठः सम्यक् नास्ति। साहंकारसुरावली नास्ति, पुस्तकान्तरं द्रष्टव्यं भवति, क्षणं तिष्ठन्तु। हाँ, साहंकारसुरासुरावलिकरा एकः शब्दः इतः मूलात् अपगतः। अस्तु, साहंकारसुरासुरावलिकरा कृष्टभ्रमन्मन्दर क्षुभ्यत् क्षीरधिवल्गुवीचिबलयः श्रीगर्वसर्वङ्कषाः तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिताः भूमिभूषणभूषयन्ति भुवना भोगं भवत्कीर्तयः। कश्चित् कविः राजानं स्तुवन्नाह, ठीक है। राजा की स्तुति करता हुआ क्या बोल रहा है वो, हे भूमि भूषण, भूम्याः भूषणः भूमि भूषण, हे पृथ्वी के अलंकार रूप राजन, भवत् कीर्तयः, भवतः कीर्तयः, भुवना भोगम, भुवनस्य आभोगम, भुवनस्य विस्तारम, भूषयन्ति, है ना, अलंकुर्वन्ति, उसकी शोभा कर रही हैं। कौन कर रहा है भाई, आपकी कीर्तियाँ, आपकी जो कीर्ति है ना सभी भुवनों में फैल रही है, तो वो पूरे भुवना भोग की, जितने भी भुवन में विस्तार है, चतुर्दश जो भुवन हैं, उन सभी की कीर्ति जो क्या है, शोभा कर रही है, उनका अलंकार बन रही हैं आपकी जो कीर्तियां हैं। तो बोले भैया ऐसी कैसी कीर्तियां हमारी जो
सभी भुवनों की अलंकार बन रही हैं, सभी भुवनों की शोभा कर रही हैं। तो दो विशेषण हैं उनके। एक तो है पहला विशेषण उनका साहंकार सुरासुरा बलिकरा कृष्ट भ्रमण मंदर क्षुभ्यत क्षीरति बल्गु बीच वलय श्री गर्व सर्वंकषाः। देखो आपकी कीर्ति क्या है, समुद्र में जाती है सबसे पहले, क्षीर सागर में, ठीक है, दुग्ध समुद्र जो है ना वहाँ जाती है। और वहाँ पर क्या है, मंदराचल जो पर्वत है ना उसका आकर्षण चल रहा है अभी, ठीक है, देवता अपनी तरफ खींच रहे हैं, असुर अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, किसमें, समुद्र में। अभी हम समास भी देखेंगे, पहले सामान्य अर्थ समझ लीजिए। असुराः आकर्षयन्ति शेषम गृहीत्वा, है ना, शेषम वासुकिं गृहीत्वा तत्र पुनः सुराः अन्यत्र आकर्षयन्ति, है ना, मंदराचलम। तो ऐसे जब उसको बहुत तेज वो राक्षस और देवता खींचने लगे तो क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्षोभ माने चंचलता, एक तरह से बहुत तेज उसमें बीचियां उठने लगी, ठीक है, किसमें, क्षीर सागर में। तो वो बीचियां कैसी थी, वल्गु थी, वल्गु माने सुंदर, ठीक है। उन वीचियों का जो वलय है माने समुदाय है, समूह है, उन वलयों की जो श्री है, शोभा है, उस शोभा का जो उन शोभा की क्या है, जो सर्वंकषा है ना, हरण करने वाली है, ठीक है, उसको समाप्त करने वाली है ना। माने आपकी कीर्ति इतनी विलक्षण है कि अब देखो कितनी विलक्षण कल्पना है ये। तो अब देखिए क्या इसका पूरा अर्थ देखिए। साहंकारायाः, साहंकारा चासौ श्री, वो श्री में अन्वय कीजिए उसका, वो उसको बहुत एकदम अहंकार है, वो बहुत गर्व युक्ता है, ठीक है। श्री जो है वो समुद्र में जो लहर उठ रही है ना, उन लहरों की जो श्री है ना, शोभा, उसको बहुत गर्व हो गया है कि उससे सुंदर कोई नहीं है, ठीक है। तो साहंकारायाः सुरासुरावली भी करैहि आकृष्टेन, ठीक है, भ्रमता मंदरेण। तो देवताओं और असुरों की जो पंक्तियां थी, उनकी जो आवली थी, उनके द्वारा हाथों से आकृष्ट माने खींचे जाने पर घूमता हुआ, भ्रमण मंदरम, है ना, घूमता हुआ जो मंदर पर्वत, ठीक है, तेन क्षुभ्यतः, अर्थात क्षोभम प्राप्तस्य, है ना, अथवा प्राप्नुवतः, कस्य, कस्मात्, तो क्षीराब्धेः दुग्धसमुद्रस्य क्षीरधेः याः सन्ति वल्गुबीचयः, ठीक है। अब इसका अर्थ कैसे हुआ कि देवताओं और असुरों के द्वारा हाथ से खींचे जाने के कारण जो घूम रहा है ऐसा मंदराचल पर्वत, ठीक है, समास से जाना चाहिए अर्थ की ओर, तब स्पष्टता आती है। उस मंदराचल पर्वत से जो क्षुब्ध है, ऐसा जो क्षीराब्धि, दुग्ध समुद्र, क्षीर सागर, ठीक है, उस क्षीर सागर की जो वल्गु बीचियां हैं, माने सुंदर, जो मनोरम, जो अभिराम, जो बीचियां माने लहर हैं, है ना, जब क्षोभ होगा समुद्र में तो लहर आएंगी बड़ी बड़ी। तो उनका जो वलय है, वलय माने उनका जो मंडल है, समुदाय है, उस मंडल की जो श्री है, तेषाम वलयानाम यास्ति श्री यास्ति साहंकारा। अब देखो इस स्त्री में विशेषण है साहंकारत्व, वो श्री का जो गर्व है ना, उस गर्व की जो सर्वंकषा है, उस गर्व की जो समाप्त करने वाली है, ठीक है, ऐसी कौन है, भवत कीर्तयः, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी कीर्तियां वहां तक जा रही हैं, क्षीर समुद्र तक, और वहां पर जो
समुद्र की लहरों में जो शोभा उत्पन्न हो रही है ना, उस शोभा के गर्भ को समाप्त कर रही है आपकी कीर्तियाँ। और कैसी हैं बोले तो तृष्णा ताम्य दमंद तापसकुलई सानंदमालोकिता। तृष्णया, है ना, अब आपकी कीर्ति है ना, तो धवल होती है कीर्ति, है ना, वहीं पर क्या हो रहा है तो कीर्ति भी धवल होती है। और अब देखो क्षीर सागर की ही वीची की श्री को गर्भ को क्यों समाप्त कर रही है कीर्ति, क्योंकि कवि समय ख्याति में कीर्ति का जो वर्ण है वो सफ़ेद होता है। तो व्यक्ति में जो गुण है अपने गुण वाले का ही तो गर्भ समाप्त कर सकता है। भाई आप क्रिकेट खेलते हो तो आप अपने खेल से किसी दूसरे क्रिकेटर का ही तो गर्भ समाप्त कर सकते हो, या किसी पेंटर के गर्भ को समाप्त कर दोगे आप, हैं। तो जो स्वयं सफ़ेद है वो अपनी धवलता से अन्य जो धवल वस्तु है उसके गर्भ को समाप्त कर सकता है। अच्छा, ये तो गर्भ समाप्त कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि तपस्वियों को लग रही थी बहुत प्यास, तो आपकी कीर्तियों को देख करके क्या हो गया, उनको ये लगा कि ये तो क्षीर सागर की लहरें आ रही हैं, माने दुग्ध समुद्र की लहरें हैं, तो हम इनको पी सकते हैं। तो तृष्णा ताम्य दमंद तापसकुलई सानंदमालोकिता। तपस्वियों ने जिनको सानंदम आलोकिता, तपस्वियों के द्वारा जो आनंद पूर्वक देखी गई हैं। कोई बहुत व्यक्ति प्यासा हो, हाँ, तृष्णा से एकदम मरा जा रहा है, पिपासा से मरा जा रहा है, और उसको दूर कहीं 500 मीटर भी दूर होता है प्यासे व्यक्ति के लिए, उसको कहीं बढ़िया ठंडा पानी दिख जाए बिस्लरी की 5 लीटर वाली बोतल, तो उसके बाद उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता आएगी ना चलने में, वो अलग होती है। तो वही बोल रहे हैं कि सानंदम आलोकिता। आपकी कीर्तियाँ जो हैं वो तपस्वियों के द्वारा बहुत प्रसन्नता पूर्वक देखी गई हैं। भैया ऐसे क्यों देख रहे हैं हमारी कीर्तियों को जो तपस्वी हैं, तपस्वियों के जो कुल हैं, समुदाय हैं, तो बोलते हैं वो तृष्णया ताम्यद्भिः, है ना, आकुली भवद्भिः। तृष्णा माने पिपासा के द्वारा जो व्यथित हैं ऐसे, है ना, तृष्णया ताम्यद्भिः अमंदैः। तृष्णा के द्वारा जिनको परेशान कर दिया गया है, प्यास के कारण जो परेशान हैं, ऐसे अमंदैः तापसकुलैः, अधिक तपस्वियों के द्वारा जिन आपकी कीर्तियों को आनंद पूर्वक देखा गया है, ऐसी आपकी कीर्तियां क्या कर रही हैं, भुवना भोगम भूषयन्ति। ठीक है, अयमस्ति वाक्यार्थः अस्य पद्यस्य। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो साहम, वहीं से देखिए साहंकार, ह क्या है, ह्रस्ववर्ण है, और कैसा ह्रस्ववर्ण है, संयोग पर ह्रस्ववर्ण है, क्योंकि उसके पर में क्या है, ङकार और ककार दो व्यंजनों का संयोग है। उसके बाद कृष्ट में क्री क्या है, ह्रस्ववर्ण है, लेकिन उसके तुरंत बाद में क्या संयोग है, षकार और टकार का। उसके बाद टकार भी ह्रस्ववर्ण है, उसके बाद भ और र का योग है। ऐसे आप देखेंगे प्रति पद आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक ह्रस्ववर्ण मिलेगा जिसके पर में संयोग होगा दो व्यंजन वर्णों का। ठीक है, तो ऐसे संयोग पर ह्रस्ववर्णों की अधिकता होने के कारण अस्मिन् पद्ये ओजः अस्ति गुणः, शब्द गुणः। ठीक है, यहाँ पर ओज नाम का शब्द गुण मानते हैं आचार्य वामन, और इसकी मीमांसा यहाँ पर अपने शब्दों में आचार्य जगन्नाथ के द्वारा की गई है। और एक और उदाहरण ये बताते हैं, उदाहरणांतरम यथा वा अयम पततो निर्दयम। तो आपने देखा था ना रौद्र रस के उदाहरण में भगवान परशुराम बोलते हैं ना उसके राम जी के लिए कि जो मेरा परशु है, निर्दय जो मेरा परशु है, वो जा कर के गिरेगा, है ना, अभी जिसने मेरे गुरु का धनुष का भंग किया है। तो वहाँ पर भी क्या है, ये ओजो गुण देखा जा सकता है। अस्तु इत्यादि प्राग उदाहृते च पद्ये अयम ओजो गुणः शब्दगतः भवति इति एतावता मीमांसा अस्ति। अस्तु अत्रैव अद्यतनपाठस्य समाप्तिर्जायते। पुनः अवशिष्टानां गुणानां पाठः आगामिनि उपवेशने प्रवर्तिष्यते। अस्तु।